नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस तरह की अगरबत्ती पैकिंग करने वाली जो पाउच होती है, खाली पाउच, इसके अंदर अगरबत्ती पैक करके मार्केट में आगे बेचा जाता है। ये पाउच अपने ब्रांड के अंदर कैसे बनवा सकते हैं? अपने ब्रांड का जब हम बनवाते हैं तो इसके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, मिनिमम कितना बनवाना होता है, प्लस मिनिमम कितने का खर्चा होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में समझेंगे कि भाई कितना पीस मिनिमम बनवा सकते हैं या फिर कितना किलो मिनिमम बनवा सकते हैं, कितने रुपए का टोटल इसके अंदर खर्चा होगा। क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई अपने ब्रांड के साथ बनवा ले, परंतु बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं रहती है कि अपने ब्रांड का पाउच बनवाने का क्या प्रोसेस होता है, क्या तौर तरीका होता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। मेरा नाम है हरिमोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अगरबत्ती उद्योग में। इस चैनल के ऊपर हम लोग अगरबत्ती बिजनेस से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि भारत के कौन से ज़िले से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि आपको किस साइज़ का पाउच बनवाना है, तो वो आपके लिए डिसाइड करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। जैसे मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को उदाहरण देने वाला हूँ। ये इस साइज़ की पाउच की, ये जो देख रहे हैं ये 15 MRP की पाउच है। थोड़ा सा क्लोज ला के दिखाओ, ये आप लोग देख सकते हैं 15 ओनली। यहाँ पे MRP 15 रुपये लिखा हुआ है। और ये पाउच है हमारे हाथ में, इसकी जो एक पाउच है, यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक एक पाउच है। इसकी जो चौड़ाई है ये 75 mm है और ये जो इसकी देख रहे हो लेंथ, ये 240 mm है। ठीक है, बाकी आप इससे थोड़ा सा कम चौड़ाई वाला या इससे थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई वाला या ज़्यादा लंबाई वाला या फिर कम लंबाई वाला बनवाना चाहेंगे, वो सब भी बनेगा। परंतु आज की इस वीडियो में मैं आपको इस साइज़ के बारे में ही लगभग सब कुछ बता रहा हूँ। साइज़ बढ़ेगा तो किलो के अंदर पीस कम हो जाएगा, साइज़ छोटा होगा तो किलो के अंदर पीस थोड़ा ज़्यादा उतरेगा, बस ये डिफरेंस आएगा। बाकी किलो का रेट वेट सब वही रहेगा। ठीक है, तो ये जो पाउच है, तो कोई भी पाउच जब हम लोग बनवाते हैं, तो कोई भी पाउच जब हम लोग प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, तो पाउच को प्रिंट करवाने से पहले उस पाउच के लिए हमें सिलेंडर बनवाना पड़ता है। जब हम लोग कोई भी पाउच प्रिंट करवाते हैं, तो जैसे ये आप पाउच देख रहे हो, इस पाउच के ऊपर कुछ डिज़ाइनें उकेरी हुई है। इस पाउच के ऊपर देख लो, या फिर ये दूसरा पाउच है, या फिर ये पाउच हो गया, या फिर हमारे हाथ में ये एक पाउच है। तो ये जितने भी पाउच आप देख रहे हैं, सब पे कुछ ना कुछ डिज़ाइन होता है और उस डिज़ाइन को उकेरने के लिए सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आपके डिज़ाइन के अंदर जितना कलर होगा उतना सिलेंडर का उपयोग होगा। समझे? जैसे समझो ये पाउच है हमारे हाथ में, ठीक है, इस पाउच के अंदर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि दो कलर है। दो कलर है, कौन सा? ये आप देख सकते हैं, ये एक ब्लैक कलर है और ये अपना एक ऑरेंज टाइप का कलर है। ठीक है, तो दो कलर है इस पाउच के अंदर हमारा। तो इस पाउच को प्रिंट करवाने के लिए हमारे को क्या, दो सिलेंडर बनवाने पड़ेंगे। ठीक है, वहीं अब हम लोग ये वाली पाउच देखते हैं। इस पाउच में आपको कितना कलर नज़र आ रहा है? इस पाउच में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रेड कलर है, ब्लैक कलर है, फिर ये यहाँ पे गोल्डन कलर है। तो 3 कलर है। तो 3 कलर का हमारे को इसके अंदर सिलेंडर लगेगा। फिर हम लोग दूसरी पाउच लेते हैं, ये आप पाउच ले लो। तो ये पाउच 5 कलर के सिलेंडर से कम बनेगा। ऐसा क्यों? कि कोई भी पाउच जब बनेगा, उस पाउच के अंदर किसी भी चीज़ का अगर फोटो डालते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ की अगर तस्वीर डालते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मंदिर का तस्वीर है, त्रिशूल का तस्वीर है, यहाँ पे त्रिशूल डमरू वगैरह का तस्वीर है। तो कोई भी किसी भी वस्तु का अगर हम लोग उसके ऊपर फोटो देते हैं, तो मिनिमम जो है 5 सिलेंडर का उस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपके डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करेगा कि आपके पाउच में कितना सिलेंडर लगेगा। एक बार मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। जैसे देखिए, ये जो पाउच है हमारे हाथ में, ये 2 कलर का पाउच है, 2 कलर का ही इसमें इस्तेमाल किया गया, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है। फिर ये जो हमारा पाउच है, इसमें 3 कलर का इस्तेमाल किया गया है, रेड है, गोल्डन है और ब्लैक है। 3 कलर का इस्तेमाल किया गया है। परंतु ये जो मेरे हाथ में पाउच है, ये मल्टी कलर 5 कलर का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा कम से कम, इसलिए क्योंकि इसके अंदर फ़ोटो है। फ़ोटो रहेगा तो वो किसी भी चीज़ का अगर आप फ़ोटो दोगे तो मिनिमम जो है 5 कलर का सिलेंडर का उपयोग करना होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं कि सिलेंडर क्या होता है, कितना सिलेंडर लगता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके डिज़ाइन के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सिलेंडर होता है इसका प्राइस क्या होता है। तो देखिए, जो अपना ये पाउच है,
इस साइज़ की पाउच अगर हम लोग छपवाते हैं तो इस साइज़ की जो पाउच छपेगी, एक सिलेंडर की जो कॉस्ट आएगी इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर की, वो आएगी 5,500 प्लस GST। अप्रॉक्स बता रहा हूँ, इसमें भी प्राइस अप डाउन थोड़े बहुत हो सकते हैं। जब आप कॉल करोगे तो 100-200 रुपये ऊपर नीचे इसके अंदर मिल सकता है आपको, ठीक है। तो 5,500 रुपये प्रति कलर एक सिलेंडर का प्राइस होता है, प्लस GST इसके ऊपर अलग से होता है 18% GST। तो जब ये पाउच हम लोग बनवाएंगे तो इसके अंदर हम लोग 3 सिलेंडर का उपयोग करेंगे, तो 5500 गुने 3 कितना हो जाएगा हमारा 16,500 रुपया। 16,500 प्लस 18% GST, ये सिर्फ सिलेंडर का इन्वेस्टमेंट होगा अगर हमारा डिज़ाइन इस तरह से 3 कलर का होता है। और यदि हमारा डिज़ाइन इस तरह से 2 कलर का होता है तो 5500 गुने 2 11,000 प्लस 18% GST सिर्फ सिलेंडर का कॉस्ट हो जाएगा। बट वहीं यदि 5 कलर का होता है हमारा सिलेंडर, अगर 5 कलर का लगता है, 5 सिलेंडर लगता है, तो हमारा अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा 5500 गुने 5 27,500 रुपया। तो टोटल 27,500 प्लस GST सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के अंदर हमारे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सिलेंडर का इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि लगना ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है कि इसमें कुछ कम कर लो भैया या एक सिलेंडर बनवा के कर लो, नहीं हो सकता है। आप जैसी डिज़ाइन बनवाओगे उतना सिलेंडर लगेगा ही लगेगा, है ना। आप वीडियो में जो बता रहा हूँ वही एक्यूरेट चीज़ है। अब हम लोग समझते हैं कि पाउच की क्या रेटें होती है और मिनिमम कितना बनता है, किस किस तरह की पाउच होती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे अब समझते हैं। तो देखिए, बेसिकली 2 तरह के पाउच होते हैं, एक होते हैं 3 लेयर पाउच और एक होते हैं 2 लेयर पाउच। 3 लेयर पाउच और 2 लेयर पाउच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो 3 लेयर पाउच होता है वो 3 अलग अलग पाउचेज को चिपका करके बनाया जाता है, 3 लेयर पाउच होता है वो। और जो 2 लेयर पाउच होता है वो 2 तरह के पाउच को चिपका करके बनाया जाता है, तो 2 लेयर कहलाता है। इसलिए अब 2 लेयर और 3 लेयर लोग बनवाते क्यों हैं? तो जो 2 लेयर पाउच होता है वो पतला होता है। जैसे ये मेरे हाथ में जो पाउच है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा पतला है। वीडियो में शायद स्पष्ट आपको समझ में ना आए कि भाई कितना पतला मोटा है, परंतु जब आप वजन करोगे तो जो 2 लेयर पाउच होगा वो हल्का होता है, वो ज़्यादा चढ़ेगा 1 किलो के अंदर। वहीं जो 3 लेयर पाउच होता है वो 1 किलो के अंदर कम चढ़ेगा। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि 1 किलो में 3 लेयर कितना चढ़ेगा और 1 किलो में 2 लेयर कितना चढ़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, एक तो ये हो गया कि भाई 3 लेयर पाउच होता है और एक होता है 2 लेयर पाउच। तो जो आपको बनवाना हो, वैसे ज़्यादातर लोग अपने ब्रांड के लिए 3 लेयर पाउच ही बनवाते हैं कि भाई पाउच उनका हैवी हो, अच्छा लगे, मजबूत पाउच हो, ठीक है। अब इसके बाद और भी बहुत सारी वेराइटी होती है। जैसे समझो ये जो आप पाउच देख रहे हो, दिख रहा है, ये जो आप पाउच देख रहे हो, इस पाउच के अंदर से क्या सिल्वर कलर है, क्या है, सिल्वर कलर। परंतु जो ये हमारा पाउच है इसके अंदर आप देख पा रहे हो वाइट कलर है। तो ये जो वाइट कलर की पाउच होती है इसको मिल्क बैग पाउच बोला जाता है या फिर परलाइज पाउच बोला जाता है। और ये जो जिसके अंदर सिल्वर कलर था उसको मेटल पाउच बोला जाता है या फिर सिल्वर बैग पाउच भी आप बोल सकते हो। तो ये हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि भाई किलो के अंदर क्या डिफरेंस आता है 3 लेयर पाउच में और 2 लेयर पाउच में। जैसे ये जो साइज़ है हमारा, इस साइज़ की पाउच यदि हम लोग छपवाते हैं तो 3 लेयर का जो पाउच होगा उसमें इस तरह का जो 6-6 पीस का लड़ी है और वो लगभग 70 से 80 लड़ी आएगा। 3 लेयर का जो पाउच हम लोग छपवाएंगे वो 70 से 80 लड़ी आएगा। परंतु यदि अगर हम लोग 2 लेयर का पाउच छपवाते हैं तो यही पाउच जो है 1 किलो के अंदर 120 लड़ी के आसपास आएगी। कितनी आएगी? 120 लड़ी के आसपास। उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। पाउच की थिकनेस 2 लेयर में भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा की जा सकती है और 3 लेयर में भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा की जा सकती है। बाकी एवरेज यही रहता है कि 2 लेयर में यूजुअली जो चलता है कि 2 लेयर में एवरेज यही चलता है कि 2 लेयर का पाउच यदि हम लोग छपवाते हैं इस साइज़ का तो 1 किलो के अंदर जो है लगभग 120 लड़ी के आसपास उतरेगी। और 3 लेयर की यदि हम लोग छपवाएंगे तो 1 किलो के अंदर लगभग 70 से 80 लड़ी उतरेगी। ये भी ऊपर नीचे हो सकता है, चूँकि 3 लेयर में भी थोड़ा पतला थोड़ा मोटा हो सकता है और 2 लेयर में भी थोड़ा पतला थोड़ा मोटा हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग कि 2 लेयर क्या होता है और 3 लेयर क्या होता है। बात करते हैं कि जो पाउच है 3 लेयर और 2 लेयर उसका रेट क्या होगा। तो जो 3 लेयर का पाउच है ये आप लोगों ने देखा हमारे सामने,
ये जो 3 लेयर का पाउच है ये आपको 250 रुपये प्रति किलो प्लस 18% GST पड़ेगा। कितना? 250 रुपये प्रति किलो प्लस 18% GST। और जो 2 लेयर का पाउच है जो कि आप लोगों ने देखा ये वाला, ये 2 लेयर का जो पाउच है ये अपना पड़ेगा 270 रुपये प्रति किलो प्लस 18% GST। ठीक है, 3 लेयर वाला 250 रुपये किलो प्लस 18% GST और 2 लेयर वाला 270 रुपये प्रति किलो प्लस 18% GST। और मैं जो प्राइस बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, हो सकता है आप जब 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद या 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो और उस वक्त पे हो सकता है कि भाई इसका प्राइस 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। ठीक है, तो मैं ये जो प्राइस बता रहा हूँ आज की बता रहा हूँ। आज डेट हो गया हमारा 26 जुलाई 2025। 26 जुलाई 2025 का जो रेट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो हमारा 3 लेयर का पाउच है ये 250 रुपये प्रति किलो प्लस GST है और जो 2 लेयर का पाउच है तो 270 रुपये प्रति किलो प्लस GST है। ठीक है, बाकी प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो जब आप इंक्वायरी करेंगे तो प्राइस की आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, प्राइस की आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि मिनिमम कितना बनवा सकते हैं। ये जो पाउच आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मिनिमम कितना ऑर्डर किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये 3 लेयर वाला पाउच अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, इस तरह का 3 लेयर वाला जो कि 250 रुपये प्रति किलो है अभी, तो ये आपको मिनिमम 300 किलो ऑर्डर करना होगा। कितना? मिनिमम 300 किलो। और ये जो हमारा 2 लेयर का पाउच है ये अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मिनिमम 250 किलो आप ऑर्डर कर सकते हो। कितना? 250 किलो मिनिमम आप ऑर्डर कर सकते हो 2 लेयर वाला। और जो 3 लेयर वाला है वो जो है मिनिमम 300 किलो ऑर्डर कर सकते हो। अब ये नहीं हो फ़ोन करके आप बोलो कि नहीं 200 किलो कर दीजिए या फिर इसको बोलो 200 किलो कर दीजिए, नहीं हो सकता है। जो मैं आपको वीडियो के अंदर मिनिमम बता रहा हूँ वही रहेगा। अगर आपको आप इतना प्रिंट मिनिमम करवा सकते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। अच्छी क्वालिटी की पाउच अच्छे टाइम पे अच्छे प्राइस के साथ हम आपको प्रिंट करवा के दे सकते हैं। बाकी अगर क्वांटिटी आपकी कम हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट ना करिएगा, क्योंकि नहीं होने वाला है। फ़ोन पे भी बात करोगे तो भी वही चीज़ होगी। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है इस वीडियो के अंदर। सिलेंडर का क्या प्राइस होता है, कितना सिलेंडर लगता है, पाउच का क्या प्राइस होता है, कितना मिनिमम बनता है, प्लस जो है कि 1 किलो में कितना चढ़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, यदि हम लोग मान के चलते हैं कि ये वाला पाउच 2 लेयर वाला अगर छपवाते हैं और इसके अंदर 3 सिलेंडर आप लगाते हो, तो 3 सिलेंडर का प्राइस कितना हो गया? 5500 गुने 3, 5500 गुने 3 करोगे तो जो अमाउंट निकल के आता है हमारा 16,500 प्लस 18% GST सिलेंडर का खर्चा हो जाए। और 250 किलो पाउच बनेगा हमारा। ये जो 2 लेयर का पाउच है ये मिनिमम 250 किलो बनेगा और किलो का रेट क्या है? 270 प्लस GST। तो 250 गुने 270 करोगे आप तो 67,500 रुपये हमारा सिर्फ पाउच का हो जाएगा। प्लस तो 67,500 प्लस GST पाउच का प्राइस हो जाएगा सिर्फ, और 16,500 प्लस GST सिलेंडर का प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये 3 लेयर का भी प्राइस कैलकुलेट होगा और सिलेंडर वगैरह का भी सारा यही हिसाब किताब रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो एक सिलेंडर बनेगा, एक पाउच के लिए सिलेंडर बनेगा, तो सिर्फ जैसे ये रामायण के लिए मैं सिलेंडर बनवा रहा हूँ तो इससे सिर्फ रामायण ही बनेगा और ये इसी साइज का रामायण बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई एक सिलेंडर हमने बनवाया और उसी से अलग अलग नाम बन जाएगा। नहीं, एक सिलेंडर के लिए एक सिलेंडर जो है एक ही पाउच में यूज हो सकता है। ठीक है ना? तो यदि आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने ब्रांड का पाउच बनवाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्प्ले के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, जिस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अभी का क्या लेटेस्ट प्राइस है वो हमसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्प्ले के ऊपर हमारा कांटेक्ट डिटेल चल रहा है, जिस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है आप हमसे ये पाउच छपवा सकते हैं। बाकी टाइमिंग की बात करूं तो जब पहली बार आप ऑर्डर प्लेस करेंगे हमारे यहाँ पे तो लगभग 25 दिन का टाइम लगेगा सारा ये सिलेंडर बनने में, पाउच प्रिंट होने में, लेमिनेशन होने में, इसकी पेस्टिंग होती है, पाउचिंग होती है, इन सारी चीज़ों में लगभग 25 दिन का पहली बार टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी और अगर इसके अलावा मैं ऐसा कोई जानकारी जो इस वीडियो में नहीं दिया हूँ आप कमेंट करके हमसे पूछिए, चूँकि हम लोग क्या एक एक कमेंट का जवाब देते हैं। आप कुछ भी
रेलेवेंट और आवश्यक सवाल पूछेंगे तो हम लोग उसका जवाब जरूर देंगे आपको। तो कमेंट करके जरूर पूछिए, इससे संबंधित कोई भी सवाल हो आपके, या फिर अगर आप पाउच छपवाना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। मुजफ्फरपुर बिहार में हमारी कंपनी है, मुजफ्फरपुर बिहार। हमारे कंपनी का नाम है मोहन ब्रदर्स फ्रेग्रेंसेज। तो आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आके भी सामने से मिल के, जैसे मैं वीडियो के अंदर ये पाउचेज दिखा रहा हूँ, इस तरह से सामने से आप सैंपल देख के फिर चूज करके अपना ऑर्डर बुक कर लीजिए। या फिर अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो वीडियो में भी मैं सारा चीज़ दिखा ही रहा हूँ, आप यहाँ से देख के भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, फटाफट से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और अपना ब्रांड बनाइए, अपने ब्रांड का प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाइए। बाकी यदि आप जानना चाहते हैं कि जैसे हमने इस वीडियो के अंदर पाउच के बारे में बताया है, इसी तरह से अगर आप बॉक्स छपवाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो पे आ जाइए, डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने ब्रांड का बॉक्स छपवा सकते हैं।